जिसने ली टिप उसकी गई डिप। टिप मिलता है रेस्टोरेंट में, ऐसा कहना है विवेक बिंद्रा जी का, जो कि 100% सच है। और इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कैसे आपके साथ स्कैम होता है, कैसे जो ट्रेडिंग प्रोवाइड करने वाले स्कैमस्टर्स होते हैं कैसे आपके साथ स्कैम करते हैं, और आपके हार्ड अर्न मनी को आप अपना कैपिटल कैसे इस स्कैम में आके लॉस कर देते हैं, सारा का सारा कैपिटल आपका डूब जाता है। इस वीडियो में सारे डिटेल्स में कवर करने वाला हूँ कि कैसे बिगिनर को ही टारगेट किया जाता है इस स्कैमस्टर्स के द्वारा, क्योंकि वो जानते हैं कि जितने भी एक्सपीरियंस लोग हैं शेयर मार्केट में वो कभी भी उनके जाल में नहीं फंसेंगे। वो हमेशा टारगेट करते हैं एक बिगिनर को, क्योंकि बिगनर जब शेयर मार्केट में आता है तो उसके पास बहुत ही लिमिटेड पैसा होता है, 5, 10, 15 हज़ार का उनके पास कैपिटल होता है, जिनको वो चाहते हैं कि कैसे भी इसको ग्रो किया जाए। वो 10%, 15% का रिटर्न चाहते हैं कि कैसे भी इसको पैसा को डबल किया जाए। तो बहुत ही आसान होता है कन्विंस करना रिटेल इन्वेस्टर को, एक एज ए शेयर मार्केट के जो बिगनर होते हैं उनको कन्विंस करना बहुत ही आसान होता है। जितने भी स्कैमस्टर हैं उनके द्वारा तो बहुत ही आसानी से उनको कन्विंस कर लिया जाता है, और उनको झांसे में लाके उनके साथ कैसे स्कैम होता है, लाखों लाखों रुपए गंवा रहे हैं जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं, जितने भी शेयर मार्केट के बिगनर हैं। तो सारा कुछ मैं इस वीडियो में आपको डिस्कस करने वाला हूं, और इस वीडियो में मैं आपको एक रियल इंसिडेंट का एग्जांपल देके बताने वाला हूं कि कैसे ये स्कैम्स होता है, क्योंकि मेरा एक दोस्त है जो इस स्कैम में फंसा है और उसको लाखों का नुकसान हुआ है। तो सारा डिटेल में कवर करने वाला हूँ। तो जितने भी शेयर मार्केट के बिगनर है वो जरूर इस वीडियो को पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप ये वीडियो को पूरा देखेंगे तो आप बहुत कुछ जान पाएंगे इस स्कैम के बारे में, और इस स्कैम में फंसने से आप बच सकते हैं और अपना बहुत सारा पैसा बचा सकते हैं, बहुत बड़ा लॉस से बच सकते हैं, अपना कैपिटल को आप सेव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में बने रहे आखिरी तक, ये वीडियो देखिए। ये वीडियो बहुत ही एजुकेशनल है, बहुत ही आप बहुत कुछ लर्निंग लेके जाएंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आप बने रहिए। मैं आपके साथ अपने दोस्त का एक रियल इंसिडेंट शेयर करता हूं कि कैसे वो इस स्कैम में फंसा और कैसे रिटेल इन्वेस्टर इस स्कैम में फंसते हैं और उनको लाखों का नुकसान होता है। तो मेरा दोस्त ने अपना इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट किया शेयर मार्केट में, और उसने ट्रेडिंग करना स्टार्ट किया पोजिशनल बेसिस पे, वो भी डिलीवरी में इक्विटी के। और वो थोड़ा बहुत प्रॉफिट कमा रहा था, थोड़ा बहुत प्रॉफिट जनरेट कर रहा था। वो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर और प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर भी था। वो पे इन्वेस्ट भी कर रहा था कोई कंपनी में। तो अभी तक वो प्रॉफिटेबल था। तभी उसके मन में आता है, जो भी बिगनर होते हैं अगर वो प्रॉफिटेबल उनको दिखने लगता है, तो जितने भी बिगनर होते हैं उनको लगता है कि अपने पैसों को डबल करना है। तो उसके मन में भी यही ख्याल चल रहा था कि कैसे पैसे को और कमाया जाए, कैसे प्रॉफिट और जनरेट किया जाए। तभी एक फ़ोन कॉल आता है। इस फ़ोन कॉल को रिलेट कर सकते हैं आप और हम। मेरे पास भी ऐसा कॉल आया है, आपके साथ भी ज़रूर, मैं 100% श्योर हूँ कि आपके पास भी ये कॉल ज़रूर आता होगा। ये कॉल आता है जितने भी ट्रेडिंग टिप्स जो प्रोवाइडर होते हैं, जो स्कैमस्टर होते हैं, वो सभी के पास ये कॉल करते हैं। और मुझे पता नहीं कि ये कॉल उनको नंबर कैसे मिलता है। जहाँ तक मुझे लगता है कि जो भी हम डीमैट अकाउंट खोलते हैं यहीं से हमारा नंबर लीक होता है, क्योंकि और कोई ऑप्शंस नहीं है। उस स्कैमस्टर के पास कोई ऐसा जादू का छड़ी नहीं है कि कैसे पता चलता है कि कोई अपना डीमैट अकाउंट खोल रहा है, उस नंबर से कोई पर्सन अपना डीमैट अकाउंट खोल रहा है जो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग कर रहा है शेयर मार्केट में। तो कहीं ना कहीं वहीं से लीक होता है। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानते हैं, अगर आपको पता है कि ये लीक नंबर कहाँ से होता है, तो ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो ये कॉल आता है उसके पास, और उसको कन्विंस किया जाता है कि बोला जाता है कि क्या आप ट्रेडिंग करते हैं, शेयर मार्केट में इन्वेस्टिंग करते हैं। तो वो बोलता है कि हाँ करते हैं। लेकिन उसके बाद फिर पूछा जाता है कि सर क्या हम प्रोवाइड करते हैं टिप्स, ट्रेडिंग टिप्स आपको प्रोवाइड करते हैं। हमारा एक्यूरेसी रेट बहुत ही अच्छा है, 80-90% का एक्यूरेसी रेट है। हमारा विन रेट बहुत ही अच्छा है। आप हमारा ट्रेडिंग लेके देखिए, बहुत ही अच्छा हम लोग कॉल देते हैं। अगर आपको प्रॉफिट होगा तो ही आप प्रॉफिट का 10%, 20% या 30% हिस्सा दीजिएगा। ये सबसे बड़ा उनका ट्रैप करने का, जितने भी शेयर मार्केट के बिगिनर हैं उनको ट्रैप करने का सबसे बड़ा हथियार होता है। और जो भी रिटेल इन्वेस्टर होते हैं उनको लगता है कि अगर प्रॉफिट होंगे तो ही हमको पैसा देना है, 10%, 20% तो अच्छा ही है। लॉस अगर हमको होगा तो कोई भी हमको पैसा नहीं देना है। और सबसे बड़ा गलती करते हैं, उनके ट्रैप में रिटेल इन्वेस्टर आ जाते हैं। मेरे दोस्त ने भी यही किया, उसके ट्रैप में वो फंस गया, और उसको भी लगा कि प्रॉफिट होगा तो ही हमको देना है, लॉस होगा तो नहीं देना है। और ये बोल रहा है तो ये सच ही बोल रहा होगा, क्योंकि ये प्रॉफिट होगा तभी ये कमाई भी कर सकता है। तो उसने उसके ट्रेडिंग कॉल लेना स्टार्ट किया, वो टिप्स देना स्टार्ट किया। उसमें एक चैनल बनाया हुआ होता है, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, कई तरह का चैनल होता है उस पर। यहाँ पे वो ऐड हो गया मेरा दोस्त। तो उसके बाद ऐड होने के बाद उसको पहला ट्रेडिंग टिप्स जो मिलता है उसमें उसको प्रॉफिट हो जाता है। और जितने भी बिगनर्स होते हैं अगर उसको प्रॉफिट हो जाता है तो उसको लगता है कि ये सही दे रहा है, ये सही नॉलेजेबल पर्सन है जो हमको ट्रेडिंग टिप्स दे रहा है, इसको बहुत ज्ञान है, ये इंसाइडर है, इसको हमसे ज़्यादा पता होता है। लेकिन ये कैसे होता है कि कोई प्रॉफिट हो जाता है, किसी को लॉस होता है? तो इसका एक सिंपल सा तरीका है, सिंपल सा वो लोग स्कैमस्टर्स रूल अपनाए हुए हैं
जैसे कि अगर 100 लोग हैं जिसको वो ट्रेडिंग टिप्स देता है, तो इन 100 लोगों में वो 50-50 के ग्रुप में बांट देता है लोगों को, रिटेल इन्वेस्टर को। और 50 लोगों को, अगर मान लीजिए कि रिलायंस का कॉल दे रहा है तो 50 लोगों को रिलायंस का बाई का कॉल देगा, 50 लोगों को सेल का कॉल देगा। ऐसे ही अगर ऑप्शन का कॉल दे रहा है तो 50 लोगों को कॉल बाई करने के लिए बोलेगा, 50 लोगों को पुट बाई करने के लिए बोलेगा। तो कुछ ना कुछ तो होना है। रिलायंस या तो ऊपर जाएगा या तो नीचे जाएगा, या तो बैंक निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, या निफ्टी ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो कुछ ना कुछ होता है। तो 50 लोगों को जो, अगर यहाँ से रिलायंस बढ़ गया, बैंक निफ्टी बढ़ गया, निफ्टी बढ़ गया, तो 50 लोगों को जो बाई किए होते हैं उनको प्रॉफिट हो जाता है। तो जो 50 लोगों को प्रॉफिट होता है वो तो खुश हो जाते हैं कि ये सही, बिल्कुल सही दे रहा है। दूसरा बार ऐसा हो रहा है कि इसका जो कॉल है वो बहुत ही सही लगा है और ये प्रॉफिट जनरेट हो रहा है। लेकिन हमारे जो 50 का जो ग्रुप है, जो हमारा रिटेल इन्वेस्टर का ग्रुप है, ये अपना कैपिटल लॉस कर चुके होते हैं, क्योंकि पहला बार में इनको भी प्रॉफिट हो चुका होता है, तो दूसरा बार में ये अपना पैसा, कैपिटल अपना बढ़ा देते हैं कि उनको लगता है कि ये अच्छा कॉल दे रहा है, तो ये अपना पैसा बढ़ा देते हैं। और जो फर्स्ट टाइम उनको प्रॉफिट होता है वो लॉस हो जाता है, और उनसे ज़्यादा भी लॉस हो जाता है। यानी कैपिटल का बहुत ही ज़्यादा 50%, 60%, 100% तक रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे गवा चुके होते हैं। यानी हमारे 50 का ग्रुप है, रिटेल इन्वेस्टर वहाँ पे पैसा गवा चुके हैं। अब ये 50 का जो ग्रुप है, इसमें से फिर डिवाइड करते हैं 25-25 लोगों में, और फिर 25 लोगों को बाई का कॉल देते हैं, फिर 25 लोगों को सेल का कॉल देते हैं। फिर वही होता है 25 का जो हमारा ग्रुप है रिटेल इन्वेस्टर का, फिर वो बेचारे बेवकूफ़ बन जाते हैं। उनको यहाँ पे हैवी लॉसेस का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनको अगर लगता है कि 2 बार अगर कोई भी उनको प्रोवाइड सही किया है कॉल, तो तीसरा बार भी सही होगा, और वो अपना पैसा, क्वांटिटी, शेयर का क्वांटिटी, लॉट का क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, उनको हैवी लॉसेस का सामना करना पड़ता है। फिर 25 लोगों में वो खुश हो जाते हैं कि उनको तीसरा बार सही कॉल मिल चुका है, तो वो फिर अपना पैसा और इंक्रीज़ कर देते हैं, अपना लॉट और इंक्रीज़ कर देते हैं। और फिर चौथा बार में फिर 25 में 6 करके 12 करके उनको फिर से डिवाइड किया जाता है। फिर वही चलते रहता है, ये प्रोसेस चलता रहता है। डिवाइड करके एक को बाई का कॉल देना है, एक को सेल का कॉल देना है, कुछ ना कुछ तो होगा। और ऐसे ही वो पैसा कमाते हैं। जो जिनको प्रॉफिट होता है उनको 10%, 20% या 30% अपना हिस्सा वो देते हैं। और इसी से स्कैमस्टर, जितने भी स्कैमस्टर हैं, उनका पैसा, इसी से पैसा अर्न कर रहे हैं, इसी से उनका घर चल रहा है। ऐसे ही मेरे दोस्त के साथ भी ऐसा ही हुआ। फर्स्ट टाइम में उसको अच्छा प्रॉफिट हुआ, लेकिन सेकंड टाइम में वो बैंक निफ्टी का कॉल लेता था, तो बैंक निफ्टी में उसको कॉल दिया गया बाई का, और बाई करने के बाद वहाँ पे उसको हैवी लॉसेस होने लगा। जब 1-2 दिन होल्ड करने के बाद जब उसने उसको कॉल करके पूछा कि यहाँ पे तो हमको हैवी लॉसेस हो रहा है, तब वो जो स्कैमस्टर्स होते हैं, जो ये ट्रेड प्रोवाइड करवा रहे हैं, वो बोलता है कि सर आप इसमें बने रहिए, ये रिकवर करेगा, यानी ये फिर से आपको प्रॉफिट देना स्टार्ट करेगा, आप इसमें बने रहिए, इसको आप होल्ड कीजिए, इसको बेचिए नहीं। जबकि इसको 20-30%, मतलब 50% मान लीजिए कि उसको कैपिटल का लॉस हो रहा है उस टाइम। अगर उस टाइम भी वो निकल सकता है, वो उसने पूछा भी कि क्या निकल जाना चाहिए, लेकिन वो जो स्कैमस्टर होते हैं उनको कोई मतलब नहीं है आपसे, आपका कितना लॉस हो रहा है, उसको बस अपने कमीशन से मतलब है। उसको जिसको वो सही कॉल दिया है, मतलब उसका जो कॉल सही पड़ा है 50 लोगों को, 100 लोगों को, उससे उसको मतलब है। आपका पैसा डूब रहा है, उसको कोई मतलब नहीं है। तो उसने बोल दिया कि आप होल्ड कीजिए, और उसका सारा का सारा पैसा वहाँ पे डूब गया। जो भी वो प्रॉफिटेबल ट्रेडर या इन्वेस्टर था, इसी स्कैमस्टर के कारण उसका सारा लॉस में आ गया, सारा पैसा लॉस में आ गया। जितना भी उसने कमाया था उससे ज़्यादा ये लॉस में आ गया। 1 लाख के करीब तक इसको लॉस हो चुका था इस ट्रेडिंग के कारण, इस स्कैमस्टर के कारण। जो भी ट्रेडिंग प्रोवाइड करते हैं उसके कारण इसको लॉस हो चुका था। और ऐसे ही रिटेल इन्वेस्टर को ये ट्रैप भी करता है, बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर को ये ट्रैप करता है, क्योंकि वो जानता है कि रिटेल इन्वेस्टर ही हैं, शेयर मार्केट के जो बिगनर ही हैं, वही ये स्कैम में हिस्सा ले सकेंगे। बहुत ही आसान होता है किसी भी बिगनर को ये कन्विंस करना कि आप हमसे ट्रेडिंग टिप्स लीजिए, क्योंकि एज ए बिगनर आपको शेयर मार्केट के बारे में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं होता है। और ये लॉस आपको बहुत पेन देता है, बहुत ही दुख होता है जब आप किसी दूसरे के कारण शेयर मार्केट में लॉस करते हैं। देखिए, लॉस आपको तभी भी होगा जब आप खुद से करेंगे इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग। वो लॉस होगा आपका कम लॉस होगा, किसी दूसरे पर डिपेंड होकर नहीं होगा। और उस लॉस से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं शेयर मार्केट में, और आगे का जर्नी आपका बहुत ही अच्छा हो सकता है। जो आप गलती करेंगे कि मैंने ये बाई किया था, तो ये मैंने क्यों बाई किया था, मुझे इसमें क्यों लॉस हुआ है, क्या कारण था इसको बाई करने का, और क्या कारण है इसमें लॉस सहने का।
तो जो आप खुद से गलती करते हैं उससे आप बहुत कुछ सीखते हैं, वो एक आपका फीस के रूप में है जो मार्केट आपसे लेता है, फिर आपको बहुत कुछ सिखा जाता है। लेकिन जब आप दूसरे के कारण अगर आपको लॉस होता है, वो भी बड़ा लॉस होता है, आपको ह्यूज अमाउंट में अपना कैपिटल भी लॉस कर जाते हैं, तो उससे आपको बहुत ही ज़्यादा डिमोटिवेट होते हैं। आप शेयर मार्केट के बारे में आपको लगता है कि सच में ये जुआ ही है, जो कि सच नहीं है। ये जितने भी स्कैमस्टर्स है इसका फ़ायदा उठा रहे हैं, जितने भी रिटेल इन्वेस्टर है, भोले रिटेल इन्वेस्टर को ये ठग रहे हैं, स्कैम्स का हिस्सा बना रहे हैं, उनके कारण उनका घर चल रहा है। जितने भी शेयर मार्केट के बिगनर हैं उन सभी को ऐसे स्कैमस्टर से दूर रहना चाहिए जो आपको ट्रेडिंग टिप्स प्रोवाइड कराती है, वो भी कॉल पे, क्योंकि ये जो भी ट्रेडिंग टिप्स प्रोवाइड कराती है इससे आपको भारी लॉसेस हो सकता है। जैसा कि मेरे दोस्त के साथ हुआ है, उसको बड़ा लॉस हुआ है और लगभग 1 साल हो गए हैं इस इंसिडेंट को, और उसको अभी भी वो अपना लॉस रिकवर नहीं कर पाया है, क्योंकि एक बड़ा अमाउंट है किसी भी रिटेल इन्वेस्टर के लिए, और ये रिटेल इन्वेस्टर के लिए ये लॉस रिकवर करने में बहुत ही लंबा समय लग जाता है। तो हमेशा ऐसे स्कैमर से आपको दूर रहना है जो आपके पैसे को बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है, आपके पूरे पोर्टफोलियो को ही ना बर्बाद कर सकता है। तो कभी भी ऐसे स्कैमर से दूर रहे, और कभी भी अगर आपको ऐसा कॉल आता है, और हमेशा ऐसा कॉल आते रहेगा आपको, तो उस कॉल को आपको हमेशा स्ट्रिक्टली मना करना है, कि आपको बोलना है कि आपके पास कोई भी डीमैट अकाउंट नहीं है, आप ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं, और स्ट्रिक्टली मना कीजिए। उससे कन्विंस नहीं होना है आपको, कितना भी कन्विंस करने की कोशिश करें लेकिन कन्विंस नहीं होना है, तभी आप बड़े लॉसेस से बच सकते हैं जो आपको इस ट्रेडिंग टिप्स से होता है। अगर आपको ट्रेडिंग टिप्स लेना ही है, अगर आपको एडवाइस लेना ही है, तो आप सिविल रजिस्टर्ड एडवाइजर से एडवाइस लीजिए, क्योंकि वही एलिजिबल है आपको एडवाइस देने के लिए। ना मैं एलिजिबल हूँ, ना जो आपको स्कैमस्टर जो आपको ट्रेडिंग टिप्स देते हैं वो भी कॉल पे, वो आपको एलिजिबल नहीं है एडवाइस देने के लिए। तो कभी भी ऐसे जो भी आपको प्रॉमिस कर रहा है कि आपको 50%, 100% आपको गेन देगा, प्रॉफिट देगा, आपके पैसे को डबल कर देगा, ट्रिपल कर देगा, तो जो भी आपको प्रॉमिस कर रहा है शेयर मार्केट में, वो एक स्कैम है। क्योंकि सेबी भी ऐसे कैंपेन चलाते रहती है और आपको अवेयर करती रहती है कि जो भी आपको प्रॉफिट का प्रॉमिस कर रहा है कि 10% भी आपको प्रॉफिट दिलवा देगा, ये एक स्कैम है। कोई भी शेयर मार्केट में प्रॉमिस नहीं कर सकता है, मार्केट और अनसर्टेन है, और आपको ऐसे स्कैमर से दूर रहना चाहिए, तभी आप शेयर मार्केट में सफल हो सकते हैं, तभी आप शेयर मार्केट में हमेशा के लिए बने रह सकते हैं। क्योंकि इनिशियली अगर आपका सारा कैपिटल चला जाता है तो आप शेयर मार्केट से बाहर हो जाते हैं, फिर आपका अपॉर्चुनिटी खत्म हो जाता है शेयर मार्केट से अच्छे पैसे कमाने का, जो आप कर सकते हैं, आप अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हैं इन द लॉन्ग रन। तो ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइए, और जितने भी व्यूअर देख रहे हैं वीडियो वो भी कमेंट करके बताएं कि किन किन के साथ ऐसा स्कैम हो चुका है, कौन कौन से ऐसे स्कैम में फंस चुके हैं और किनको भारी नुकसान हो चुका है। अगर आप कमेंट करके बताएंगे तो ये जितने भी व्यूअर्स देख रहे हैं उनको जरूर हेल्प होगा, जितने भी रिटेल इन्वेस्टर है, जितने भी बिगनर है शेयर मार्केट के, उनको जरूर आप मदद कर सकते हैं। जो आपने मिस्टेक किया है, जो आपने जैसे आप स्कैम में फंसे हैं, उससे आप दूसरों को बचा सकते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए अगर आपके साथ ऐसा कोई स्कैम हुआ है, तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, बहुत ही हेल्पफुल होगा दूसरों के लिए, जितने भी दूसरे व्यूअर हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है। और ये वीडियो के लेके कोई भी सजेशन है आपके मन में, कोई भी सवाल है मन में, तो वो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। और ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिए और अवेयर कीजिए, अवेयरनेस फैलाइए। हमारा यही मोटिव है कि जितने भी रिटेल इन्वेस्टर हैं उनको अवेयर करना, उनको फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनाना, और उनको अवेयर करना कि शेयर मार्केट में आपको क्या नहीं करना है। अगर आप ये जान जाएंगे कि शेयर मार्केट में आपको क्या नहीं करना है, तो अपने आप वो करेंगे जो आपको शेयर मार्केट में करना है, जो प्रॉफिटेबल के लिए करना चाहिए आपको, वो ऑटोमेटिकली आप वो करेंगे। अगर आप जो करना नहीं है उससे बच जाएंगे। तो ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही बहुत सारे वीडियो देखने के लिए, एजुकेशनल वीडियो देखने के लिए, शेयर मार्केट से रिलेटेड, इस चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल को जितना हो सके आप सभी का मैं समर्थन चाहता हूँ, आप सभी का चाहता हूँ कि इस चैनल के साथ जुड़िए। इस चैनल को हम एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।